शर्माइए मत। भगवान के दरबार में, भगवान की कथा में नृत्य मंगल नृत्य करते रहिए। जिनकी इच्छा हो सब, मेरी इच्छा तो सबको खड़ा करूंगा तो भगदड़ हो जाएगा, परंतु जिनके वास्तव में जिनका हृदय नृत्य कर रहा हो वो खड़े होकर के नृत्य करने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा। हे गोविंद, उस भजन की कितनी सुंदर लाइन है। भक्त कह रहा है, हे गोपाल एक बार प्रभु बस तुम कहे दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार प्रभु बस ये कहे दो, तू मेरा मैं तेरा। बस इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, पर हे गोपाल आपके चरणों में प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? एक बार प्रभु बस ये कहे दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कहे दो, तू मेरा मैं तेरा। और मैं तो यही कहूंगा, नृत्य करने के लिए शर्म मत करिए। अभी परिवार में शादी विवाह, बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी पार्टी हो तो सब खड़े हो जाते हैं। हाँ, यहाँ कोई जागरण या ऑर्केस्ट्रा तो नहीं हो रहा है कि मैं सबको बुला करके खड़ा करूंगा, एक एक व्यक्ति को कहूंगा। पर भगवान के दरबार में शर्म मत करिए। जिसने भगवान के दरबार में किए शर्म, उसके छूटे कर्म। एक बार प्रभु बस ये कहे दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कहे दो, तू मेरा मैं तेरा। सबके हाथ पर मिल करके। और जिनको नहीं आता, सुनिए एक मिनट, ताली मत बजाइए। जिनको नाचना नहीं आता मैं बता रहा हूँ। पाँच पीढ़ी दो, ओ मेरे प्रियतम पाँच पीढ़ी दो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे भाग्य हम तुम्हारे भगवान के बिहारी। बोले भागवत भगवान की। अच्छा, ये लोग ऐसे हैं जैसे टेम्पू एक बार में जब स्टार्ट चाबी से नहीं होता
तो पीछे से धक्का देना पड़ता है। हाँ, तो धक्का देने पर स्टार्ट होने वाले हैं। सब बैठ जाइए प्रेम से, भाव से। बोली भागवत भगवान की जय हो। एक बार भाव से कहेंगे श्री श्री। थोड़ा धीरे। सिर्फ धर्म होगा, भगवान आपके सामने होगा, परंतु जिस दिन जीवन में परम धर्म हो जाएगा, परमात्मा आपके हृदय में बंदी बन जाएगा। ये भागवत में रहता है। और ये कब होगा? जब आपके जीवन में भागवत भगवान की असीम कृपा होगी। बोलिए भागवत भगवान के। देखो माताओं, अगर आप लोग हमारे कमेटी वाले भैया के शांत कराने से शांत नहीं हो रहे हैं, तो हम खाकी वर्दी वालों को भी खड़ा कर देंगे तो अपने आप शांत हो जाएंगे। ठीक है ना? अब आप लोग अगर ऐसे शोर शराबा करेंगे तो कल से हम 2-4 खाकी वालों को बुला देंगे। बुला दें? हाँ, अगर चाहते हैं न बुलाएं तो शांति से रहिए। एक बार कहिए श्री। थोड़ा और भाव से कहिएगा श्री। तीसरे श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं, बड़ा सुंदर मंगलाचरण हुआ, भागवत जी का मंगलाचरण करते हैं। दिगम कल्पतरोर गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका जो विवाका। ये भागवत जी क्या है? तो भैया पंचम वेद निराला। पंचम वेद है, ऐसे तो 4 ही वेद हैं, परंतु भागवत जी को पंचम वेद कहा गया है। भागवत जी वेद रूपी वृक्ष के पके हुए फल है। और ये एक ऐसा फल है महाराज जिसमें त्याज पदार्थ कुछ भी नहीं है। आप कोई भी फल खाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ त्याज्य होता है कि नहीं होता है? हाँ भैया। अच्छा बताइए, सबसे रसीला फल कौन होता है? रसीला फल कौन है? हाँ, बड़ा से विद्यालय में पढ़ाया जाता है ना, बड़ा से आम से रसीला कुछ होता है भैया? हाँ, इस फल में बड़ा रस है, बहुत रस है। आम में तो रस है, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु आम में रस के साथ साथ त्याज पदार्थ गुठली भी है। पर भैया भागवत जी ऐसे रसीले मीठे पके हुए फल हैं जिसको पाने के लिए न दांत को कष्ट देना है, हाँ, न हाथ को कष्ट देना है, न पैर को कष्ट देना है। कष्ट सच पूछे, सच बताएं तो किसी को नहीं देना है, और बड़े सरलता से इतना रसीला फल जिसमें कोई भी त्याज पदार्थ नहीं है। निगम फल कठोर गलितम फलम, एकदम पका हुआ फल है। और भैया इसमें मिठास है, और मिठास होगा भी क्यों नहीं?
जब परमहंस वीतराग संत ब्रह्मराज श्री शुकाचार्य भगवान सुखदेव जी महाराज के पावन मुखार विंद से विस्तृत हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि जिस फल में तोता चोंच मान देता है वो फल स्वतः मीठा हो जाता है। उस फल में मिठास कुछ विशेष हो जाता है। तो भैया सुखदेव भगवान के मुख से निकली हुई भागवत भागीरथी है, ये भागवत कथा है, ये भागवत रूपी फल है जो अत्यंत रसीला है। इस फल को जब व्यक्ति पान करता है भैया, और कोई फल ज्यादा खाओगे तो साइड इफेक्ट कर देगा, क्यों भैया? अब सर्दी में सवेरे सवेरे केला ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? हाँ, साइड इफेक्ट हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। और गर्मी में खूब आम हम लोग खाते हैं ना, फिर भी छोटे बच्चों को लोग कहते हैं अरे ज्यादा मीठा मत खाओ नहीं थोड़ा हो जाएगा। तो भैया इस संसार में आप कुछ भी अगर अति करते हैं तो चाहे किसी विषय में, चाहे किसी वस्तु में, चाहे किसी व्यक्ति में, वो हानिकारक ही होगा। मुझसे आपको लाभ नहीं मिलेगा, परंतु इस संसार में सनातन में मात्र एक भगवान की मनोहारिणी कथा है। महामोहहारी कथा है, जिसको आप जितना पान करेंगे, जितना पान करेंगे उतना लाभ होगा। बात समझिएगा भाव से, ध्यान से। भैया भगवान की कथा जो है ना वो सुनने का विषय नहीं है माई बाप। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया भगवान की कथा पीने का विषय है। मैं आपको बताऊं, जीवन में एक बार, 2 बार, 10 बार कुछ लोग कथा जब सुन लेते हैं तो कहते हैं हमने बहुत कथा सुन लिया है ना। पर सच कहें, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए क्या कहते हैं? जान कथा जे आधाही हरस विशेष जो कहता है हमने बहुत कथा सुनिया, सच में वो कथा के रस को जान ही नहीं पाया। कुमोद सिंह जी, आप अपनी टीम को उठाइए और यहाँ आइए, उड़ जाइए, आइए यहाँ आइए। अब देखिए यहाँ से शुभारंभ हो चुका है। अब आप लोग अब नहीं सतर्क हुए तो फिर कार्यवाही हो सकती है। लेकिन हमने कल ही बताया था ये हमारा स्वभाव है। अब आप इसको कमी समझिए या जो आपकी इच्छा वो समझिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। कुमोद जी अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, तो अध्यक्ष जी सामने हमारे रहेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और सिर्फ आप अकेले नहीं आएंगे, पूरी मंडली आएगी। कार्यालय में क्या होता है हम बताएं? कार्यालय में रसीद काटी जाती हो, तो कार्यालय में रसीद काटने के लिए इतने बड़े पंडाल की आवश्यकता नहीं है। उतना बड़ा पंडाल तो पंचायत के लिए बना है। हाँ, अब अगर वहां
दो चार डॉक्टर बैठे हों कि भैया बड़ी लंबी लाइन लगी है, लोग चल करके थक जा रहे हैं, उनको दवाई देनी है, वहीं पर दो चार व्यवस्थाएं अगर होती तो बात समझ में आती। कार्यालय में महाराज वो 8x8 का कार्यालय बनता तो भी बहुत था, क्यों आ जाए। बोलिए भगवत्सल भगवान की। देखिए कमेटी के सदस्यों से मैं निवेदन करूं, भैया आप लोग हमारी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं मान रहा हूं कि वहां से आप लोग कथा सुन रहे हैं, आप लोग को सुनाई दे रहा है, आप लोगों ने व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है। जब हम कलश यात्रा में भ्रमण कर रहे थे तो जितनी दूर तक कलश यात्रा गई लगभग 90% जगहों तक यहाँ के साउंड की हॉर्न की आवाज गई। बल्कि हमने आचार्य से काम ने कहा भैया लोगों ने व्यवस्था बड़ी अच्छी कर रखी है। हाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है आपकी। परंतु सत्यता यह है कि कथा जब भी सुना जाता है व्यासपीठ के सन्मुख बैठ करके सुनने का विधान है। व्यासपीठ के पीछे या व्यासपीठ के बगल या व्यासपीठ से ऊंचा बैठ करके कथा सुनने पर व्यक्ति को दोष होता है। और हम ये नहीं चाहेंगे। हमारे भैया लोग इतना परिश्रम किए हैं, 2 महीने से अपना समय दिए हैं, हाँ, और वो लोग इस कथा से वंचित रह जाएंगे तो हमें बड़ा खेद होगा। इसलिए हम नहीं चाहते हम अपने आप को खेद पहुंचाएं, हाँ? क्योंकि खेद में जीवन व्यतीत करना हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें तो ये लगता है मस्त रहो महाराज। हाँ, बोलिए भगवत्सल भगवान की। खरे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक मूर्तिकार था, एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार जैसे आप लोगों ने मूर्तिकार को बुलाया, उन्होंने मूर्ति बनाया। 2 मूर्ति बनाया है मूर्तिकार ने, दोनों मूर्ति सेम बनाया है। दोनों मूर्ति में 1% भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। जितने लेवल में, जितनी साइज में एक मूर्ति में आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर है, सेम उतने ही साइज में दूसरी मूर्ति में भी है। उस मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बना करके अपने दुकान पे रख दिया बेचने के लिए। लोग आते, मूर्ति देखते, बहुत सुंदर लगता है। लोग कहते भैया इस मूर्ति का दाम कितना है? 1000 रुपया। सोचते तो देखते 1000 रुपये की एक मूर्ति है तो दोनों ले चले, क्या दिक्कत है? हाँ, तो जब व्यक्ति कहे भैया दोनों दे दो, दोनों का 2000 रुपया कुछ कम ले लो, तो दुकानदार ने कहा अरे 2000 कहां से, दोनों मूर्ति लोगे तो 11000। अब जोराहट ने कहा एक मूर्ति का दाम 1000 तो दोनों का 11000 कैसे हो गया? मूर्तिकार ने कहा एक मूर्ति का दाम 10,000 है और एक मूर्ति का दाम 1000 है। तो ग्राहक ने कहा जब सब कुछ सेम है फिर भी रेट में इतना ज्यादा अंतर है तो भैया हम नहीं दे पाएंगे। ऐसे लोग आते देखते चले जाते। एक बार एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी ने देखा, महात्मा जी को मूर्ति भा गई। महात्मा जी दुकानदार के पास गए। महात्मा जी ने कहा इन मूर्ति का सेवा क्या है, क्या दे दूं मैं आपको? दुकानदार ने कहा महाराज जी इसका दाम 1000 रुपये है। अच्छा इसका 10,000। महात्मा जी थोड़ी देर विचार किए और उसके बाद एक तिनका उठाया, सिक्का, समझ रहे ना, सिक्का, तिनका, तिनका उठाया है महात्मा जी ने और उस तिनके को उस मूर्ति के कान में डाला जिस मूर्ति का दाम 1000 रुपये था। उस मूर्ति के एक कान में डाला
तो वो सीका दूसरे कान से बाहर आ गया। फिर उसी सीके को जब 10,000 रुपए वाली मूर्ति के कान में डाला तो सीका दूसरे कान से बाहर न जाकर के भीतर चला गया। तो महात्मा जी समझ गए, इसीलिए इस मूर्ति का दाम 10,000 है, क्योंकि इसमें योग्यता है। अब भैया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1,000 रुपए वाले श्रोता हो कि 10,000 रुपए वाले श्रोता हो। क्यों भैया? हाँ, जो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना? और जो कथा को सुन करके अपने जीवन में उतार रहा हो, पान कर रहा हो, हाँ, सुधा की तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुधा की तृप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता है, परंतु आत्मा की तृप्ति के लिए भगवान की कथा की आवश्यकता है। जब हम भगवान की कथा को इन श्रवण के द्वारा पान करके अपने हृदय में उतारते हैं, अपने हृदय में कथा को विराजते हैं, अपने हृदय में भगवान के चरित्र का मनन चिंतन और स्मरण करते हैं, तो भैया धीरे 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 भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाता है। किसी ने एक बार हमसे कहा, महाराज जी आप लोग इतनी कथा करते हैं और झूठ में आप लोग कहते हैं भगवान है भगवान है भगवान है, कहाँ है भगवान? हमने कहा भैया भगवान, पहले तुम ये बताओ भगवान शब्द का मतलब जानते हो? उसने कहा अरे आप लोग कहते राम भगवान, कृष्ण भगवान और नारायण भगवान, ये भगवान वो भगवान। मैंने कहा जितना तुमने पूछा हम उसका उत्तर देंगे, पहले तुम बताओ भगवान का मतलब जानते हो? भगवान शब्द का मतलब जानते हो क्या है? बेचारा विचार करने लगा। मैंने कहा बेटा जिस दिन भगवान शब्द का अर्थ बताने के लिए तैयार हो जाना उस दिन आना और तब मैं तुमको बताऊंगा कि भगवान कहाँ है। यारे भगवान में भग माने होता है सृष्टि, वान माने होता है चलाने वाला। जो पूरी सृष्टि को चला रहा है वही भगवान है। हम आप सृष्टि को चला रहे हैं क्या? हम आप अपने परिवार को चला रहे हैं क्या? हम आप अपने शरीर को चला रहे हैं क्या? कौन चला रहा है? हाँ? वो परमात्मा, वो राजा राम, वो राघव राम, वो वनवासी राम, वो दशरथ नंदन राम, वो कौशल्या नंदन राम धनुष बाण लेकर के इस कलयुग में नहीं आने वाले हैं। वो द्वापर के कन्हैया छड़िया पेड़ी काम करके बांसुरी लेकर के द्वापर में नहीं आने, कलयुग में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि कलयुग में न तप है न साधना है। फिर भी कलयुग में परमात्मा पग पग पे हमारा ध्यान रख रहा है। प्यारे परमात्मा है, इसका एक नहीं अनेकों प्रमाण है। मैं बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं दूंगा क्योंकि समय नहीं है। अगर प्रमाण देने पर आऊंगा तो शायद इस कथा को जो आपने 7 दिन का रखा है, 7 दिन बीतने के बावजूद भी आपको 7 दिन का आयोजन करना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा प्रमाण भी मिल जाएगा और भागवत भी समाप्त हो जाएगा, भागवत जी की कथा भी विश्राम हो पाएगी। इसलिए मैं 1-2 उदाहरण आपको देता हूं जो कि आप लोग भी जानते होंगे। आपको बताऊं, अगर वास्तव में परमात्मा नहीं है तो ज्वाला देवी में ज्वाला कहां से आ रही है? बताइए।
अगर वास्तव में परमात्मा की शक्ति नहीं है महाराज, तो हनुमान धारा में जल कहां से आ रहा है? महाराज अनेकों प्रमाण हैं। वृंदावन में जाकर के देखिएगा। फिर ये विषय मैं पंचम दिवस में बोलता हूं तो पंचम दिवस में ही बोलूंगा। आइए आगे की कथा में प्रवेश करें। कहने का भाव परमात्मा कण कण में है, हर जगह है। परमात्मा हमें महसूस कराता है, परंतु हम महसूस कब कर पाते हैं? जब हमारे जीवन में भगवान की भक्ति होती है, जब हमारे जीवन में भगवान की कथा होती है, जब हमारे जीवन में भगवान का नाम होता है, तब हमें महसूस होता है कि भगवान हमारे साथ हैं। आप लोगों ने अनुभव किया है कि नहीं किया है हमें नहीं पता, परंतु हमने अपने जीवन में प्रत्यक्ष भगवान के कृपा को अनुभव किया है। एक नहीं अनेकों बार अनुभव किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और प्रश्न आया मेरे पास, भगवान का मतलब अगर हमने आपने बताया तो ईश्वर क्या है? ईश्वर, जो संसार में जितने स्वर दिख रहे हैं ना, ये सब कहां से निकले हैं? उस परमात्मा से ही। ईश्वर, ईश ही सभी का स्वर है, इसीलिए उसी को ईश्वर कहा जाता है। महाराज उसी परमात्मा को कोई परमात्मा कहता है, कोई हरि कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है। हाँ, वर्णन आता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, और गोस्वामी जी ही कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी, हरि चेतन अमल सहज रूप राशि। हरि के हजार नाम, हरि के हजार रूप। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। अगर ईश्वर के मेरे द्वारा दिए गए इस उत्तर से आप सब संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा मैं ज्ञानी नहीं हूं, क्षमा करिए। लेकिन थोड़ा मेरा स्वभाव में स्पष्ट बोलना चाहता हूं। मुझे किसी का भय नहीं होता है, कोई डर नहीं है कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सुनेगा। हमने पहले बताया ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वैसे एक बात कहें, आज कथा करने में बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज कथा के मध्य में 2 बार प्रश्न आए, और अगर कथा के मध्य में 2 बार प्रश्न आए हैं तो इसका मतलब आचार्य जी सब लोग कथा सुन रहे हैं। आहा, एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाइए। देखो, वाह रे दुनिया, अपने लिए ताली बजाना हुआ महाराज तो करतर करतर है, बंद नहीं हो रहा है। जैसे लग रहा है वंदे भारत, तो कुछ नामे नहीं दे रहा। हाँ? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार भाव से कहेंगे श्री श्री श्री। भैया भगवान के नाम का प्याला पीजिए,
भगवान की कथा का पान करिए। भगवान की कथा का पान कौन कौन किया, भगवान की कथा को किस किसने किया है, कौन कौन जानना चाहता है, जरा हाथ उठाइए। अच्छा सुनिए, मैं अगर आपको बता दूंगा तो आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप भी पीना प्रारंभ कर देंगे। और वो नहीं पीना जिसको पीने के बाद लोग इधर उधर गिर जाते हैं, है ना। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी। पीना है तो हरि नाम प्याला पी ले बंदे, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। और जिसने पिया ऐसा पिया ऐसा पिया, महाराज ने उस नशा को उतारने के लिए दुनिया के बहुत सारे लोगों ने बहुत दवाई अपनाई है। प्रहलाद ने जब पिया तो हिरण्यकश्यप ने दंड रूपी दवाई अपनाई, पर कोई काम नहीं आया। हाँ? ये कथा अमृत का प्याला, मीठी मीठी तालियों के साथ, ये कथा अमृत का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। कथा अमृत का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला, कोई पिएगा किस्मत वाला, कोई पिएगा किस्मत वाला, कोई पिएगा किस्मत वाला, कोई पिएगा किस्मत वाला। ये राम नाम का प्याला, ये कृष्ण नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। ये राम नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। अब सुनिएगा ध्यान से भैया, थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनिएगा किस किसने किया है। इस प्याले को मीरा पी गई, इस प्याले को मीरा पी गई। इनका मैं बढ़ाओ और बढ़ाओ। इस प्याले को मीरा पी गई, इस प्याले को मीरा पी गई, इस प्याले को मीरा पी गई, मीरा पी ले रानी पी ले, मीरा पी ले रानी पी। क्या बात है। अरे किस किस को मीराबाई के बारे में पता है? मीराबाई को कितने लोग जानते हैं, जरा हाथ उठाकर बताइए। ऐसे थोड़ी, जितने लोगों को पता बस उतने लोग हाथ उठाओ। मीराबाई के चरित्र को मैं आप लोगों को एक दिन सुनाऊंगा। मीराबाई ने नाम का प्याला पिया, भगवान के कथा का प्याला पिया। प्रभाव क्या हुआ, परिणाम क्या मिला?
प्यारे मीराबाई ने नाम का प्याला किया और परिणाम क्या हुआ कि मीराबाई को जब विष का प्याला दिया गया तो विष भी अमृत हो गया। ये नाम के प्याले का प्रभाव है। इस प्याले को हनुमत पी गए, 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 हनुमत पी गए बजरंगी पी गए, हनुमत पी गए बजरंगी पी गए। भैया हनुमान जी ने किया है, आप सबको पता है। राम सिया राम जय राम, 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 इस प्याले को हनुमत पी गए, इस प्याले को हनुमत पी गए, हनुमत पी गए बजरंगी पी गए, हनुमत पी गए बजरंगी पी गए। फिर क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? सीमा पाड़ दिखलाया, सीमा पाड़ दिखलाया, सीमा पाड़ दिखलाया। किसके प्रभाव से? के साथ साथ हनुमान जी के हृदय में चित्र के रूप में विराजमान हो गए और हनुमान जी ने क्या किया? सीता पाड़ दिखलाया, सीता पाड़ दिखलाया, सीता पाड़ दिखलाया, सीता पाड़ दिखलाया। कोई पिएगा कि समझ वाला, कोई पिएगा कि समझ वाला, कोई पिएगा कि समझ वाला। नाम का प्याला, ये नाम का प्याला, ये कृष्ण नाम का प्याला, ये कृष्ण नाम का प्याला, कोई पिएगा कि समझ वाला, 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 कोई पिएगा किस्मत वाला। अगर जो लोग राम के नाम के प्याले को पी करके किस्मत वाला बनना चाहता है, हाथ उठाओ मिल करके एक सुर में तालियों के साथ। ये राम नाम का प्याला, ये राम नाम का प्याला, कोई पिएगा कि समझ वाला, राम का प्याला, कोई पिएगा कि समझ वाला, ये राम नाम का प्याला, कोई पिएगा कि समझ वाला, 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 कोई पिएगा कि समझ वाला। ये राम नाम का प्याला, कोई पिएगा कि समझ वाला, ये राम नाम का प्याला, कोई पिएगा कि समझ वाला, ये राम
कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूरदार है। खाली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूरदार है। तू मेरा मैं तेरा करे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा करे, ये जीवन अब तेरे हवाले, जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है। आगे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूरदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूरदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूरदार है। मेरे मन का मोहन दूरदार है, मेरे मन का मोहन दूरदार है। बोले भागवत भगवान, अरे मैं आरती तेरी गाऊं। सब लोग मिलकर के भाव से आरती करें, आरती के ध्यान पहुंचा दें। एक इधर दीजिए और इधर से फिर पुरुषों में दीजिए और एक थाली महिलाओं में दीजिए। मैं आरती तेरी गाऊं, देखे सब तुझे हारी। मैं नित शीश झुकाऊं, नित शीश झुकाऊं, मोर मुकुट तुम्हारी। मैं नित शीश झुकाऊं, मोर मुकुट तुम्हारी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी। 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 तुझ साना सुंदर कोई, तुझ साना सुंदर कोई। मोर मुकुट बनवारी। तुझ साना सुंदर कोई है, मोर मुकुट बनवारी। मैं आरती तेरी गाऊं, देखे सब सुंदर। मैं आरती तेरी गाऊं, देखे सब तुम्हारी। एक मिनट भैया सुनिए, आप लोग आरती लीजिए मत। आरती की थाल इसलिए पहुंचाया गया कि आप लोग भी आरती घुमा लीजिए, आरती कर लीजिए। उसके बाद अभी आरती चली रहा है, तुरंत आप लोग आरती लेने लगे। ज्यादा पैसा हो माई तो लाइट हमने दे हम ले ले करना है। जो आए शरण तिहारी, एक मिनट सुनिए, आरती की थाल लेकर के नाचना नहीं है। एक बार घुमाइए आरती की थाल, एक बार लीजिए। भैया आचार्य जी कल से महिलाओं में आरती की व्यवस्था मत कराइएगा, सीधी सीधा। अब जो बना था हमने कहा कि चला जाए। चलिए आरती करिए आप लोग भाव के साथ। देखिए पुरुष वर्ग के लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे आप लोग करिए। जो आए शरण तिहारी,
दुखना मिट जाए सारी जो आए शरण तिहारी दुखना मिट जाए सारी हम सब पर कृपा करना हम सब पर कृपा करना ओ जगत आरती तेरी गाओ मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी जगत दिल गाओ मैं निज निज गीत गाऊं हे मोर मुकुट बिहारी हर कोल गौरम करुणा संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भावं रमामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव मेघ्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् त्वमेव सर्वं मम बोलिए भागवत भगवान की नित्यं दलेन शीतली कदनाम। आप लोग बैठ जाइए, आप सभी लोग बैठ जाइए। अभी आपके स्थान पे आरती भी चली जाएगी, फिर आप लोग उठ करके प्रसाद लेकर